सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में हमारे साथ ज्वाइन है टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में, आपका वेलकम है। काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ अभी ज्वाइन नहीं है, तो आप उनको कनेक्ट कराइए, ज्वाइन करा लीजिए। और आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं दोस्त, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम जो भी चीज़ें, जो हमारे गेस्ट लीडर हैं, जो हमको सिखा रहे हैं, जो हमारे ट्रेनर है, अगर वो कोई चीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हमें उन सारी चीज़ों को अपने पास नोट डाउन करना चाहिए, अपने पास लिखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताया जाता है सिस्टम के अंदर, हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें भूल जाएं। हम लोग को एफओएस के बारे में सेलेक्टेड कुछ चीज़ें पता होती है, क्यों? क्योंकि वो सेलेक्टेड कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग में, जहन में बैठा लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट्स की, तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसके क्या क्या मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या रोल हैं। उस कंडीशन में ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उस सारी चीज़ों को अपने पास लिखें, अपने पास नोट डाउन करें। जब आप चीज़ों को अपने पास लिखेंगे, अपने पास नोट डाउन करेंगे, तो आप जब भी अपनी डायरी ओपन करेंगे, जब भी आप अपनी कॉपी ओपन करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि आज 10 तारीख को 8 बजे नीलम मैम ने सेशन लिया था और उसमें आपको एफओएस के बारे में ये जानकारी आपके साथ शेयर करी थी। आपको पता रहेगा, आपका माइंड में वो रिमाइंड होता रहेगा। और जब आप लगातार रिवाइजन करते रहेंगे चीज़ों का, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप सेट हो जाना है। और जब एक बार सेट हो गया तो आप भूलेंगे नहीं वैसे भी। इसीलिए सिस्टम के अंदर जब भी ट्रेनिंग्स होती है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो, जूम मीटिंग का दूसरा मतलब ही ट्रेनिंग है ना। जितने भी लोग अभी हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारे साथ कनेक्ट है, जूम मीटिंग का मतलब ही ट्रेनिंग है। यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, 8 बजे हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, तो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को अपने पास लिखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़, आपने टियांसी से जुड़ा हुआ कोई भी काम किया है, अगर चाहे वो आपने किसी को प्रोडक्ट दिया हो, चाहे फिर आपने किसी का हेल्थ चेकअप किया हो, या फिर आप किसी को डेमो दिखाए हो, या फिर आपने ऑफर अचीव कराया है, उनको मीटिंग में कनेक्ट कीजिए, उनको सिस्टम से जोड़िए। जब तक आप लोगों को सिस्टम में कनेक्ट नहीं करेंगे, सिस्टम से जोड़ेंगे नहीं, आप अकेले परेशान होते रहेंगे। लेकिन जब आप उनको एक रास्ता दिखा देंगे, एक मीडियम दिखा देंगे, सिस्टम दिखाएंगे, तो जब वो लगातार हैबिट हो जाएगी आने की लोगों की, तो उनको बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएगी। सिस्टम के अंदर जब ट्रेनिंग्स होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपका वर्क 80% तक आसान हो जाता है, आपका काम 80% तक ईजी हो जाता है करना आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम में कनेक्ट हो गए, आपने लोगों को, अपने टीम को सिस्टम से कनेक्ट किया। इसीलिए आपने, अगर जिसको भी अभी इस बीच बहुत से ऑफर आए थे, बहुत सारी चीज़ थी, ऑफर अभी भी चल रहे हैं, आपने लोगों को कनेक्ट दिया है, बताया है, तो हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपनी टीम को कनेक्ट कराएं। 8-10 से हम चीज़ों को शुरू करेंगे। आपके पास टाइम है। जितने भी पार्टिसिपेट्स अभी हमारे बीच में हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, आप उनको कनेक्ट कराइए, उनको ज्वाइन कराइए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स अभी हैं हमारे बीच में, हमारे साथ आए हुए हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को ज्वाइन करा लें। चेक करें, यहाँ पार्टिसिपेट्स में आप देख सकते हैं, आपकी टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट है, आप कॉल कीजिए उनको। नो डाउट आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, उनको रिमाइंड कराना पड़ेगा। कुछ दिन आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद लोगों की हैबिट हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है, आपकी हैबिट हो गई है, उसी तरीके से उनकी भी हैबिट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपकी भी हैबिट नहीं होगी। जब हम और आप टियांस में आते हैं या इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो हमारी भी किसी काम को करने की हैबिट नहीं होती। बाद में हमारी हैबिट बनना शुरू होती है, जब हम उसको कंटिन्यूटी में करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी में करना होगा चीज़ों को, तभी जाकर के आपकी हैबिट होगी, तभी जाकर के आप चीज़ों को यहाँ पे कर पाएंगे, बता पाएंगे। और काफ़ी सारे लोग कहीं ना कहीं हो सकता है क्लोजिंग्स में बिजी हो, मीटिंग्स में बिजी हो, इस समय ऑफर भी बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं यहाँ पे कनेक्ट, एक जूम मीटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी की। जूम मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सब टीएंस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अभी टाइम है तो इसलिए मैं ज़रूर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत शानदार इंडस्ट्री है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे लोग अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाना पाते हैं, प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, तब तक आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करेंगे, आपके लिए काम करना मुसीबत बनेगा, आपके लिए काम करना चैलेंज रहेगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप अपने काम को अपने खून में उतार लेंगे, डीएनए में उतार लेंगे, अपने ब्लड में उतार लेंगे, समझेंगे, अपनी चीज़ों को समझेंगे, टीएंस को समझेंगे, उस दिन से आपके लिए चीज़ें आसान होने लग जाएंगी। उस दिन से आपको चैलेंज नहीं लगेगा टीएंस का काम, उस दिन से आप इस काम को एंजॉय करते हुए करेंगे।
आपका विजन जिस दिन क्लियर होने लग गया, आपको ये काम बहुत अच्छा लगने लगेगा। और आप जितने भी लोग अभी हमारे बीच में हैं, ये सिस्टम आपको नेम फेम तो देता है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ टीएन्स में मिलती हैं। और उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में, वो है हेल्थ की। आज हम और आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं दोस्त, जहाँ पे चीज़ें नेचुरल तरीके से मिल जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिलती ही नहीं है, नेचुरल तरीके से आपको कोई चीज़ मिल जाए, मिलती ही नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज है, मेजर चैलेंज है। उस कंडीशन में हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास के सप्लीमेंट हैं। आज हम उसी में से एक ऐसा वर्ल्ड क्लास का सप्लीमेंट जिसके ऊपर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, एफओएस पाउडर, एक शानदार सप्लीमेंट है। आप एक ऐसा सप्लीमेंट है, किसी भी नए व्यक्ति को कोई भी सप्लीमेंट आप यूज करा रहे हैं उससे पहले एफओएस जरूर यूज कराएं। कैल्शियम यूज करा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, एफओएस यूज कराएं। प्रोटीन यूज करा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, एफओएस यूज कराएं। आप कुछ भी सप्लीमेंट यूज करा रहे हैं, एफओएस जरूर यूज कराएं उससे पहले। एक ऐसा सप्लीमेंट है हमारा जो बहुत शानदार है और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये कोई नॉर्मल वो वाला सप्लीमेंट नहीं है कि ये कोई चूरन वूरन की गोली नहीं है। जितने भी लोग हमारे बीच में, एक प्रीबायोटिक सप्लीमेंट है, वर्ल्ड क्लास का सप्लीमेंट है। अब इस वर्ल्ड क्लास, आप वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ काम कर रहे हो, दुनिया की इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वाला नॉलेज नहीं होगा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वाली जानकारी नहीं होगी, तो आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को सही तरीके से बता नहीं पाएंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे अपने कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप चैलेंज में आएंगे, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे और आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो लोगों का आपके सिस्टम पे से भरोसा उठने लग जाएगा, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। और ये सारी कमियां पूरी कहाँ से होती है? ट्रेनिंग से होती है। आपको 10 कोर स्टेप में भी ये बात सिखाई जाती है, हर सेल्स ट्रेनिंग में ये बात सिखाई जाती है कि आपको लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लर्निंग करके इंप्लीमेंट करना खुद के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। मैं 2 मिनट और दूंगा आप सबको, 2 मिनट के बाद में मैम को इन्वाइट करूंगा। 2 मिनट और है आप सभी के पास, 2 मिनट में आप चेक कर लें जो भी लोग नहीं आए हैं, आप जो भी लोग इधर उधर हैं जो शायद अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप उनको कनेक्ट कराइए, उनको ज्वाइन कराइए। देन हम मीटिंग को शुरू करेंगे, हम ट्रेनिंग को शुरू करेंगे, हम सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, आप सब चेक कर सकते हैं जो भी लोग नहीं आए हैं। उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, मीटिंग को शुरू करेंगे। और डायरी पेन ले लें अपने साथ, जो भी लोग हैं हमारे बीच में, कॉपी पेन डायरी पेन को अपने पास रखें, ताकि आपको चीज़ें जो भी बताई जाती है सिस्टम के अंदर, अगेन मैं कह रहा हूँ, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ों को अपने पास लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लिखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आज हमारे बीच में एक बहुत शानदार लेडी लीडर कनेक्ट हैं कानपुर से, एक डायनेमिक लेडी लीडर हैं नीलम मैम, और राजेश सर कनेक्ट हैं, नीलम मैम कनेक्ट हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैम के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा। मैम ऑलरेडी एक अलग प्रोफेशन में थे, अलग एक सिस्टम से बिलोंग करते थे। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग जगह पे अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया है, अपनी चीज़ों को लोगों के बीच में शेयर किया है, बताया है। हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्री में भी उन्होंने कुछ नॉलेजेस को लिया हुआ है, कुछ चीज़ों को सीखा है, समझा है। और इवन टीएन्स के अंदर वो आज बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रही हैं, बहुत जल्दी 8 स्टार होने वाली हैं। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, आप में से बहुत सारे लोग, उनसे हर बार हम लोग रमाडा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, अलग अलग जगह पे कोई ना कोई ट्रेनिंग में, सेमिनार्स में हम लोग मिलते रहते हैं। जो लेकिन जो आज नहीं है, जो मतलब फर्स्ट टाइम हमारे बीच में कनेक्टेड, जो कभी नहीं मिले, आज आपको नीलम मैम को सुनने का मौका मिला है। आपको उनके माध्यम से कुछ जानकारी मिलने वाली सिस्टम से रिलेटेड, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैम हमारे बीच में कनेक्टेड, तो सभी की, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम उनको ज़ोरदार तालियों से इन्वाइट करें। तो आप सभी लोग मैम का वेलकम करें। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ। नीलम मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलम मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग नीलम मैम। गुड मॉर्निंग सभी को, ढेर सारा गुड मॉर्निंग। अमन जी आपको गुड मॉर्निंग, हरिशंकर सर आपको गुड मॉर्निंग, गोपाल अवस्थी सर आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे बीच में हमारी रंजना मैम बहुत अच्छे से पैनल को संभालती हैं। बहुत सारा गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ गेस्ट, आप सभी को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि अभी अमन जी ने बताया, मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं कानपुर से हूँ। और इतना ही सफिशिएंट है दोस्तों। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों
सेशन वैसे अकॉर्डिंग टू लिस्ट आज हमारे बिजनेस पार्टनर वरुण सर का था, लेकिन वो थोड़ा सा व्यस्त है, इसी कारणवश सेशन नहीं कर पा रहे। तो फिर अ, हम और आप जैसा कि एक टीएंस फैमिली है, टीएंस परिवार का हिस्सा है, तो फिर परिवार में मिलजुल कर ही काम होता है। उसी के तहत आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली। तो वैसे तो सच बताऊं तो मैं पैड वाली मैम के नाम से जानी जाती हूँ और पैड पे ज्यादा मेरा काम रहता है, लेकिन आज मुझे लगा थोड़ा सा कुछ अलग सी चर्चा करते हैं, अलग सा डिस्कशन करते हैं, एक अलग सा टॉपिक लेके बैठते हैं। तो हम मुद्दे की बात पर आए उससे पहले चंद लाइनें आप लोग जरूर सुने, अच्छा लगेगा। बहुत टाइम पहले कभी लिखी थी। जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है, तब बचपन याद आता है। गुड मॉर्निंग टीएंस लीडर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी का रात 8 बजे के जूम पैनल पर। और जैसा कि ये जूम पैनल हमारे लीडर्स ने हमको बना के दिया, हम सीखें और फिर हम सिखाएं। तो जाहिर सी बात है, जब हम सीख लेते हैं तो बिना सिखाए रह नहीं पाते हैं। तो उसी के तहत जो भी हमने लीडर्स, हमारे बड़े लीडर्स से सीखा, जो हमारे ट्रेनर हैं लाइक अमन जी, अभय जी, है ना, आप सबसे हमने सीखा। तो थोड़ा सा कुछ लगा कि एफओएस वही है। आज का जो टॉपिक अमन सर ने पोस्टर पे शेयर किया वो एफओएस है। एफओएस वही है, वो रंजना मैम बताएं, वो अमन सर बताएं, वो नीलम मैम बताएं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बातचीत का तरीका अलग होता है, अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, बस इतना सही फर्क होगा। बाकी कुछ भी नया नीलम मैम नहीं बताने वाली है, सिर्फ और सिर्फ शब्द शायद थोड़े से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एफओएस, यानी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? तो दोस्तों, ये है प्रीबायोटिक। क्या है ये? प्रीबायोटिक। अब प्रीबायोटिक क्या है? तो ये है गुड फॉर फूड फॉर गुड बैक्टीरिया, यानी कि ये हमारे गुड बैक्टीरिया का भोजन है। क्या है ये? हमारे गुड बैक्टीरिया का भोजन है। यहां तक बात समझ आ गई होगी। हमेशा हम लोग बोलते हैं एफओएस पाउडर ले लो, एफओएस पाउडर ले लो, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे एफओएस का सार इन 3 शब्द में कंप्लीट हो गया। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, ये प्रीबायोटिक है, और फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। क्यों कहा जाता है भाई, किसी भी सप्लीमेंट्स को लेने से पहले हमारे जो बड़े लीडर्स है वो हमें एफओएस बोलते हैं, 40 डेज आपको यूज करना है ना। यहीं से समझ आ गया कि क्यों बोलते हैं। लेने के लिए बोलते हैं, ये सबको पता है ना, हमें भी पता है, आपको भी पता है। क्यों लेना है? कि जब हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया का
ज्यादा होगा रेशियो, तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी, तो हम हेल्दी होंगे, बाकी के जो सप्लीमेंट्स होंगे वो अच्छे से कंज्यूम होंगे, राइट। तो दोस्तों, जब भी फूड सप्लीमेंट्स की बात आई है ना, तो हमें एफओएस पाउडर के बारे में हमेशा पहले जानना है, हमेशा पहले जानना है। कभी ये मौका मिले कि आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लीजिए, या प्रोडक्ट सीख लीजिए, या प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए, तो हमें सबसे पहले, ऐसा मेरा मानना है ना, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एफओएस पाउडर के बारे में जानना है, समझ लेना है। क्यों? अब बात यहाँ ये भी आती है कि क्यों समझ लेना है, एफओएस ही क्यों? क्योंकि जब तक हम एफर्ट्स को नहीं जानेंगे, एफर्ट्स को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी फूड सप्लीमेंट्स को बहुत अच्छे से, उस सप्लीमेंट से हम बहुत अच्छे से रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एफर्ट्स के बारे में जानना दोस्तों ज्यादा जरूरी है और पहले जरूरी है। जानना हमको सारे प्रोडक्ट के बारे में है, लेकिन हमें एफओएस के बारे में पहले जान लेना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम किसी को बताएं, है ना, भाई सेल करने गए हैं तो बताना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। अगर हम किसी प्रोडक्ट की चर्चा करने गए हैं कहीं पर, उस टॉपिक को हम छेड़ के बैठे हैं, तो ये भी तो जरूरी है ना कि इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। अगर हम सामने वाले की जरूरत समझ गए, है ना, तो समझ लो कि हम कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट नहीं, जरूरत सेल करनी है। हमेशा लीडर्स बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट सेल करना है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम कब कामयाब हो पाएंगे, जब हम प्रोडक्ट नहीं, हम सामने वाले की जरूरत सेल कर पाएंगे। उसको जरूरत क्या है ना। अब उसके हेयर फॉल हो रहे हैं, पता चला उसको अच्छे शैम्पू अच्छे ऑयल की जरूरत है, हम पता चला नीलम मैम ने तो कहा था जी सबसे पहले एफर्ट्स सीखना है, एफर्ट्स बताना है ना। तो उसको वो कैसे जान पाएंगे? बातचीत के दौरान। बातचीत के दौरान हम जान पाएंगे कि सामने वाले की जरूरत क्या है। अगर हम जरूरत पूरी कर पाएंगे, लोग की नीड्स पूरी कर पाएंगे, लोग की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे, हम लोग को विजुलाइज करा पाएंगे कि एफओएस की क्या जरूरत है। ये तो टॉपिक एफओएस है ना, तो आज हम एफओएस की चर्चा करेंगे कि एफओएस की क्या जरूरत है। अगर हम समझा पाए, बता पाए, तो दोस्तों बिना कहे वो ले लेगा एफओएस, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेकर के जाएं मार्केट में ही जाते हैं ना, है ना। घर पे तो बहुत ही रेयर ही कोई आता है हमसे प्रोडक्ट लेने, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, डेमो दिखाते हैं, चीजें समझाते हैं, उसके बाद ही फिर हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। टीवी में ऐड थोड़ी ना आता है, या जगह जगह होर्डिंग या बैनर थोड़ी ना हमने लगा रखे हैं ऐड करते हुए, है ना। हम ही अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। तो मार्केट में हमें जाना होता है। तो उस प्रोडक्ट की अगर पूरी नॉलेज नहीं है, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की पूरी हमें नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमारे अमन जी बोल रहे थे। तो जैसे सपोज दैट हम गए हुए हैं और वहां कोई दूसरी कंपनी का बंदा बैठा है, ठीक, उसे आप ज्ञान दे पाओ। भाई ज्ञान तभी दे पाएंगे ना जब हमको जो प्रोडक्ट हम सेल करने गए हैं उसकी हमें पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है। अब पता चला हमने एफओएस बोला, अब उसने हमसे एफओएस का फुल फॉर्म पूछ लिया, हम तो बता ही नहीं पा रहे। फिर उसको बोलेंगे रुको अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हैं, फिर तुमको पूछ के बता दे, पता चला अपलाइन बिजी है, कॉल ही नहीं उठा पाया, है ना। सपोज दैट कोई कंपनी का कोई बंदा बैठा हो ना, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हो, ये मान के चलो कि सामने 10 साल का बच्चा ही क्यों ना बैठा हो, हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 10 साल का बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर और किसी अदर कंपनी का बंदा है अगर, तो हम अलग अलग वे में हम तीनों को उस सप्लीमेंट के बारे में पूरी तरीके से समझा पाए। अगर हम समझा पाए
तो हम सक्सेस हैं। अगर ये सब काम हम नहीं कर पाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की डीप नॉलेज हमको नहीं है। हमें तीनों को ही तीनों के वे में, है ना, 10 साल का बच्चा है तो उसकी कैटेगरी समझाने की अलग होगी, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसे हमें समझाना है तो अलग वे होगा, है ना, भाषा शैली भी अलग होगी, और किसी अदर कंपनी का बंदा है तो उसको समझाने का वे अलग होगा। अगर हम तीनों को समझा पाए, इट मीन्स कि हमको उस प्रोडक्ट की डीप नॉलेज है ना, तो क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट को बहुत इजीली बेच पाएंगे, बहुत इजीली बेच पाएंगे, और इन फ्यूचर हम उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी बना पाएंगे, है ना। अभी तो हम यूजर ही बनाने गए हैं ना, पहले ही दिन से थोड़ी ना उसको डे फर्स्ट से डे 1 से हम केवाईसी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो हम प्रोडक्ट भी सेल कर पाएंगे, वो यूजर बन जाएगा, और इन फ्यूचर वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा, हमारा बिजनेस पार्टनर भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आप और हम यहाँ एक हेल्थ एडवाइजर हैं, जैसा कि हर दिन हम इस पैनल पर बोलते हैं ना, जब अपना इंट्रो देते हैं। यानी हमें अगर हेल्थ एडवाइजर हैं, हम अगर ये बात कह रहे हैं कि हम हेल्थ एडवाइजर हैं, यानी हमें खुद बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी, है ना। कोई जैसे सपोज दैट हमने यहाँ बोला नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा लोग सीखते हैं और फट 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 करके जाके ना सेल करने की कोशिश करते हैं, तो एक दो बार तो चीजें हुई सेल, या एक दो बार हम टीम बनाने में भी कामयाब हुए, और फिर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि एक एमबीबीएस जो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे ही तो नहीं बनते ना, 6 साल 6 महीने लग जाते हैं दोस्तों। 6 साल 6 महीने लग किस में जाते हैं, सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ सीखते हैं वो 6 साल 6 महीने। यहाँ पर भी हमें सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रखना है, खुद को, कि हम सीख पाए, हम सीखें, हम कितना सीख रहे हैं। अगर हमसे भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया जाए कि आप समझा दीजिए, तो हम तुरंत उस काम के लिए रेडी हो जाए, नहीं मैम आज नहीं, हम आपकी जितना थोड़ी ना बोल पाते हैं, मैडम जी हम आपके जैसा थोड़ी ना बोल पाते, नहीं, जो सीखा है आपने वो उसको आप बोलना स्टार्ट कर दो। हमेशा सबके लिए है ये बात। आज ज्वाइन किया है, 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, 6 स्टार हो, 7 हो, 4 स्टार रैंक पे हो, 3 स्टार, नहीं ना, जितना सीखा है, जो सीखा है, क्योंकि जो चलेगा वही गिरेगा, और जब गिरेगा तो संभलेगा। जो काम करेगा उससे गलती होगी तो हम सुधारेंगे, ठीक है ना। इसी फंडे पे जिंदगी चलती है दोस्तों। लेकिन हमसे होगा ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम रंजना मैम जितना थोड़ी ना बोल पाएंगे, रंजना मैम तो इतना अच्छा बोलती है। तो हमने माइंड को ऐसा वाला मैसेज दे दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं वाला कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हमें क्या होना है, हमें तुरंत रेडी हो जाना है। रेडी तब होंगे ना जब हम सीखेंगे। जूम पे क्या करते हैं, हम सीखने ही तो आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले, लगभग जिसने भी यूज किया होगा ना, उसका फेवरेट तो ये होगा प्रोडक्ट, पक्का, अगर जिसने यूज किया होगा सीरियसली, है ना। तो हम बात करते हैं एफओएस पाउडर की। एफओएस बना होता है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड से, ठीक है। अब फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं दोस्तों, तो ये प्रीबायोटिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन है, अब प्रीबायोटिक क्या होते हैं। प्रीबायोटिक एक तरीके का फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, एक तरीके के फाइबर होते हैं, कार्ब्स होते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंतों में क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया। जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी मारते हैं, मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, ताकि कोई बीमारी ना हो सके।
कॉन्स्टिपेशन ना हो सके, गैस एसिडिटी ना हो सके। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, उन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? उन्हें फूड मिलता है प्रीबायोटिक से। कहाँ से मिलता है? प्रीबायोटिक से फूड मिलता है उनको। यानी हम इंटेस्टाइन में रहने वाले जो गुड बैक्टीरिया को फूड दे रहे हैं ना, भोजन दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं, उससे होगा क्या? क्यों दे रहे हैं? उससे होगा क्या? उससे हमारा इंटेस्टाइन फंक्शन इंप्रूव होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, हेल्दी होगा। ठीक है? तो दोस्तों, इंटेस्टाइन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों दी जाती है? आता है दिमाग में कभी कभी कि नहीं आता है? ऐड भी आता है ना, पेट सफा हर रोग दफा, है ना? आता है, आता है, और हम उसको रिवाइज भी करते हैं, सभी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये भी तो जहन में आता ही है ना कि इंटेस्टाइन को इतना क्यों इंपॉर्टेंट देते हैं भाई? दांत है, नाक है, कान है, मुंह है, जबड़ा है, बाल है ना, हाथ है, पैर है, लेकिन जिसको देखो वो यही बात करता है। क्यों इंपॉर्टेंट देते हैं? क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है। पता है, सबको पता है ये बात। इंटेस्टाइन में जाकर ही अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, यानी अगर उसको हिंदी का एक वर्ड आता है, अब अवशोषण होता है ना, एब्जॉर्ब होता है, अवशोषण होता है। अर्थात जैसे उसको अगर मैं और सरल भाषा में बताऊं, जैसे किसी चीज का किसी दूसरी चीज में पूरी तरीके से मिल जाना, समा जाना। जैसे मिट्टी में पानी समा जाता है ना, आप उसको फिर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ऐसे ही समा जाता है। लाइक जैसे एक एक एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट स्पंज पानी को सोख लेता है ना, वैसे कोई जो भी सॉलिड होता है ना, कोई ऐसा पदार्थ टाइप का, वो पूरी तरह से मिल जाता है, उसे ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन, उसे ही कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी थोड़ा सा टफ वर्ड है, अवशोषण। ठीक है? तो दोस्तों, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो तो इंटेस्टाइन की केयर बहुत जरूरी हो जाती है ना? एब्जॉर्प्शन होना तो जरूरी है। तो जब प्रॉपर होगी तो फिर हमें आंतों की केयर बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो खाना बहुत सारा खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। देखा होगा आपने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइटिंग करते रहते हैं लेकिन उनका वजन कम ही नहीं होता। वो बोलेंगे भाई हम तो सूंघ भी लेते हैं ना तब भी हमारा वजन बढ़ जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं, है ना? ये सब क्यों होता है? ये सब होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से। किसकी वजह से होता है? मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में नहीं है तो हम हेल्दी नहीं हो सकते। ठीक है? तो अब बात आती है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कैसे करें। हमने कह तो दिया भैया कंट्रोल नहीं है तभी तुम हेल्दी नहीं हो, लेकिन कंट्रोल कैसे होगा, ये भी तो सवाल है ना। तो सबसे पहली चीज है इंटेस्टाइन और पेट। और इंटेस्टाइन की केयर के लिए हमारे पास क्या है? हमारी संस्था ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बना के दिया FOS पाउडर। हमारी हमारी संस्थाओं को भी इस बात की फिक्र है कि जितने भी लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनका इंटेस्टाइन जो फ्लोरा है वो हेल्दी रहेगा, तो वो बहुत अच्छा टियंस कर पाएंगे, बहुत अच्छा बिजनेस दे पाएंगे, है ना? ठीक है? तो क्या क्या बना के दिया है? FOS पाउडर। FOS पाउडर क्या करता है दोस्तों? इंटेस्टाइनल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं वही गुड बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, जो कि बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आपको जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है ना वो सही रहे। क्योंकि वो सही नहीं रहेगा तो आगे जाकर क्या होगा? हमारा कोलोन कैंसर हो सकता है और लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता। सुना भी होगा आपने, अपनी इतनी बड़ी उम्र में सभी ने सुना होगा, अड़ोस पड़ोस में किसी की डेथ हुई, क्या हुआ था उसको पता नहीं, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ ले गए, जब तक ले जाते जाते ट्रीटमेंट शुरू होता हो तो वो तो पूरे हो गए। पूरे हो गए इन द सेंस शरीर छोड़ दिया उन्होंने, मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ होगा? कोलोन कैंसर हुआ होगा। एक दिन में पता नहीं चलता है, अचानक ही दर्द उठता है और चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। कोई दिखता तो है नहीं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इंटेस्टाइन में थोड़ी ना दिखता है हमको,
कॉन्स्टिपेशन को भी हम बहुत हल्के में लेते हैं, एसिडिटी को बहुत हल्के में लेते हैं। क्या, अरे ठीक है, कल ज्यादा खा लिया था, अच्छा पक्का हो गया, देर से सोए जल्दी जागे, ऐसा। जरा सा किसी को भी जरा सा पुश करो ना, वो फटाफट ऐसे गैस क्या बोलते हैं, निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपको तुरंत के तुरंत समझना, भाई ये बहुत सीरियस है, ये सच है, ये बहुत सीरियस है। तो अब आप सोचोगे क्या उसको 40 दिन एफर्ट्स दे देंगे उसको आराम आ जाए ना। 40 दिन एफर्ट्स दोस्तों उसको देना है जो हेल्दी है। ये जो 3 महीने का फंडा है ना, 90 डेज का जो फंडा है ना हमारे टीएंस में सप्लीमेंट्स का, वो हेल्दी लोगों के लिए है, ये आप समझ लो। और देना स्टार्ट करा नहीं कि सामने वाले ने पहले पूछ दिया, अभी खाया नहीं है, खोला नहीं है, ठीक है मैडम जी कितने दिन खाना है, ये सबसे पहला सवाल होता है। अब आप क्या आंसर करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन नीलम मैडम कहती भाई तेरे को जितने दिन जिंदा रहना उतने दिन खाना है ना। अब तू समझ ले तेरे को कितने दिन जिंदा रहना है। ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स जो हमको डेली भोजन से जो न्यूट्रिशंस लेनी चाहिए या मिलनी चाहिए वो हमको मिलती नहीं है, इसलिए हमने इसको साइड में फूड सप्लीमेंट्स को लेते जाते हैं। तो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है, हमारा शरीर का कोलोन हेल्दी रहता है, हमारे शरीर की इंटेस्टाइन हेल्दी रहती है, ठीक है ना। तो पाइल्स को भी लोग हल्के में लेते हैं, है ना। पाइल्स हो सकते हैं, आपको तमाम तरीके की दिक्कत हो सकती है ना, गैस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो हमारे पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं। समझिए आप मेरी बात। एफोस पाउडर हमारे इंटेस्टाइन के वातावरण को, अगर एक और हिंदी में मैं शब्द को इस्तेमाल करूं, वातावरण को रेगुलेट करता है। अगर आपके हाथों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होगा। दोस्तों लंबे समय तक जिनको कब्ज रहता है उनके घुटने चले जाते हैं, ठीक है ना। सबको ये बात दिमाग में रखनी है, सबको ये बात समझनी है, खुद के लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए। इवन आजकल तो 30-40 के एज वालों के भी घुटने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खान पान गड़बड़ है और उनका इंटेस्टाइन फ्लोरा स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है। इस वजह से वो सारा का सारा असर कहाँ जा रहा है, घुटने पे जाता है, हमारे नी पे जाता है। जिसको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसके घुटने चले जाएंगे, जिसको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसको पाइल्स की शिकायत हो जाएगी, जिसको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसको कोलोन कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो हमारा एफोस पाउडर है वो क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करता है, वातावरण को रेगुलेट करता है। अगर आपके हाथों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होगा, है ना। जब हमारे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को मारेंगे तो फिर हमको गैस नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इंटेस्टाइन कैंसर नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों अगर जैसे कैंसर, ठीक है ना, इसको बोलना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन सेशन में बोलना जरूरी है इसलिए बोला जा रहा है। दोस्तों किसी भी तरीके का कैंसर हो शरीर में एक दिन में नहीं होता है, ये बात आप बिल्कुल समझ लो। किसी भी तरीके का कैंसर एक दिन में नहीं होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो रिजल्ट होता है उन एफर्ट्स का जो हमने किए होते हैं पिछले कई सालों में, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, ये सब डिसाइड करते हैं कि हमको क्या बीमारी होगी और कब बीमारी होगी। ये बात आप समझ लो। और लगभग लोगों को आजकल लाइफस्टाइल डिजीज ही हो रही है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, जीवन जीने का जो उनका तरीका है वो गड़बड़ है, उससे संबंधित ही बीमारियां हो रही हैं। सोना जागना गड़बड़, खाना पीना गड़बड़, है ना। अभी जब ब्रेसलेट का सेशन होता है तो कितना बताया जाता है कि आप अपने वाईफाई के रेडिएशन से कैसे बचोगे, अपने मोबाइल के रेडिएशन से कैसे बचोगे, आप अपने लैपटॉप के रेडिएशन से कैसे बचोगे, ठीक है, हमें नहीं समझ आता। लेकिन फिर जब बीमार हो जाते हैं ना तो फिर हमें समझ आता है। लेकिन दोस्तों
हमारे टीएंस की फिलॉसफी है कि वो बीमार होने नहीं देती है। हमारे टीएंस की फिलॉसफी क्या है दोस्तों? वो बीमार होने नहीं देती है। लेकिन हमारा क्या स्वभाव है, मानव जाति का क्या स्वभाव है? भाई पहले बीमार तो हो जाए फिर लेंगे ना तुम्हारा इतना महंगा महंगा सप्लीमेंट्स। पहले बीमार तो हो जाए, हमको कोई बीमारी थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये जो एफर्स पाउडर आज डिस्कस हो रहा है ना दोस्तों, तो ये बीमार होने पे नहीं लेना है। बीमार नहीं हो तो लेना है कि आप बीमार नहीं हो, आपकी आंतें पहले से पहले हेल्दी रहें। आप कोई नॉनवेज नहीं खाते हो, आप कोई मसाला नहीं खाते हो, आप कोई तम्बाकू नहीं खाते हो, आप कोई ड्रिंक नहीं करते हो। लेकिन अगर आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आपने एंटीबायोटिक्स खाए होंगे ना, ठीक है ना? एंटीबायोटिक्स से भी हमारा इंटेस्टाइन का फ्लोरा अनहेल्दी होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो कैंसर होता है वो कैंसर किसी भी तरीके का हो, एक दिन में नहीं होता है। वो हमने डिसाइड करा होता है कि कब होगा और क्यों होगा और कौन सा वाला कैंसर होगा। हम सच बोल रहे हैं आपसे, ठीक है ना? हमको क्या बीमारी होगी, हमारा जीवन का जो जीने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा, किन चीजों से डिसाइड होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस ले रहे हों अगर, है ना, न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं अगर, साफ पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो चीजें बैलेंस रहती हैं। बैलेंस जरूरी है ना? आपने देखा होगा जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं, अभी तो वैसा वाला तराजू बहुत कम मिलता है, ऐसा पकड़ने वाला ऊपर से, लेकिन जब बराबर बैलेंस हो जाता है ना, तभी वो दुकानदार हमको सामान देता है। हाँ ठीक है, जो मेरा बांट है ना उसके बराबर आपका इस वाले पलड़े में प्रोडक्ट है, तो अभी ठीक है, अभी मैं दे सकता हूँ। तो देखो वहां भी बैलेंस। तो ये जिंदगी भी दोस्तों बैलेंस मांगती है। हम महिलाएं हैं, घर में बैलेंस बनाते हैं, फिर हम टीएंस कर पा रहे हैं। 8 बजे मीटिंग में बैठे हैं तो उससे पहले हमने अपने लगभग रसोई के काम निपटा लिए होंगे। इसको कहते हैं बैलेंस बनाना, कि भाई अब जैसे मीटिंग फिनिश होगी तो सामने खाना खाना रह जाएगा, है ना? इसको कहते हैं बैलेंस बनाना। तो जब जिंदगी में बैलेंस बनाते हैं, चीजों में बैलेंस बनाते हैं, ऐसे ही हमको बैलेंस बना के रखना होता है अपने शरीर के साथ, है ना? इन सब चीजों में बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हम 100 years हेल्दी लाइफ बोलते हैं ना, रोज रटते हैं, रोज पैनल पे बोलते हैं, हर पैनल पे बोलते हैं 100 years हेल्दी लाइफ, जो हमारे टीएंस का मोटो है, उसको फॉलो कर पाते हैं जब हम बैलेंस बना के रखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको कि हम जो भी खाते हैं उसका ऑब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से होता है, और अगर आपने जैसे कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो जो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके जो गुड बैक्टीरियाज हैं मर जाएंगे, और क्या होगा, बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी छोटी आंत है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनसे जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे आंतों को, हमारे ब्लड को खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होता है ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, ताकि हमारे सेल्स को एनर्जी मिल सके, हमारे ब्रेन को एनर्जी मिल सके। इसीलिए कैल्शियम लेने से पहले कभी भी, है ना, आप भी ऐसा करते होंगे, हम तो ऐसा करते हैं, अपने पेशेंट्स को कैल्शियम जब भी देना होता है उससे पहले हम उसको बोलते हैं भाई तेरे को एफर्स लेना ही पड़ेगा, तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, है ना? ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इन सब से बचा जा सकता है, इन सब से बचा जा सकता है अगर प्रॉपर फाइबर लेंगे, फाइब्रस चीजें खाएंगे, तो हमारे जो एब्जॉर्प्शन होगा ना न्यूट्रिएंट्स का अंदर, वो प्रॉपर होगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, अगर हमको बीपी की प्रॉब्लम है तो वो ठीक रहेगी, ठीक है ना? लोग कहते हैं मतलब बीपी हाई एक बीमारी है, नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसीलिए फ्लैक्चुएट करता है, एक पल में एकदम हाई हो गया, एक पल में इतना लो हो गया। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उनको बीपी हाई रहता है। पर हम हेड केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं जाता भाई पहले उसको 2 ठो पाउच घोलो और रेफर चिलाओ, ठीक है ना? तो ये कहाँ से क्या रिलेट करेगी, ये हम तब जान पाते हैं जब हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, रीड आउट करते हैं।
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एफओएस पाउडर, अब बात आती है कि एक बार जिनका बीपी हाई का इशू है उन्हें भी हमें एफओएस पाउडर ही देना है दोस्तों, पहले शुरुआत में। अब एफओएस पाउडर किसे खाना चाहिए? हमने बोल दिया बीपी वाले को खाना चाहिए, है ना, गैस एसिडिटी वाले को खाना चाहिए, जिसको नी पेन है उसको खाना चाहिए, जिन्हें इंटेस्टाइनल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिन्हें आंतों को पेट की दिक्कत है, उन्हें बहुत जरूरी है। जिन्हें कब्ज की शिकायत है, गैस की दिक्कत है, खट्टी डकारें आती होंगी, देखो होगा आपने, थोड़ा सा खाना खाया तो एकदम खट्टा खट्टा, उनको लगेगा जैसे कि जो भी खाया था ना वो सारा वापस मुंह में ही आ रहा है। उन्हें एफओएस पाउडर रेगुलर लेना चाहिए। जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है ना, आप रिलेट कर सकते हो, आपके घर परिवार में कोई ऐसा हो, उन्हें क्या करना है, एफओएस पाउडर रोज लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए। वो लोग जो बहुत ज्यादा फैटी हैं, है ना, क्यों लेना चाहिए? जब वो एफओएस पाउडर रेगुलरली लेंगे तो जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आएगा ना, तो जो भी डाइटिंग कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका 100% रिजल्ट सामने आएगा। इसलिए एफओएस पाउडर लेना है। वो लोग जो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, है ना, अब बाहर काम कर रहे हैं तो कितना टिफिन लेके जाएंगे, या सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए तो नहीं इतना प्रिपेयर हो पाता है टिफिन, है ना, डब्बा बंद खाना खाते हैं, तली भुनी चीजें, चाट पकौड़ी फलाना ढिमकाना समोसा खाते हैं। उन्हें एफएस पाउडर जरूर लेना चाहिए, है ना। उन्हें भी लेना चाहिए जो हमारे घर में काफी बुजुर्ग लोग हैं, 50-60 के ऊपर वाले हैं, जो उन्हें तो अपने पॉकेट में ना जैसे पैसे रखते हैं ना, मोबाइल रखते हैं ना, वैसे ही 1-2 पाउच एफओएस के जरूर रखना चाहिए। जो बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते ना, जो बुजुर्ग हैं, वो कहाँ इतनी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी ना वो दौड़ लगाएंगे, थोड़ी ना वो इतना सारा योगा कर पाएंगे, है ना। तो उनको लेना है एफएस पाउडर। लेना कितना है दोस्तों? कम से कम 40 दिन। मैंने बोला ना, ये हेल्दी लोग का मैं बता रही हूँ, कम से कम 40 दिन किसी भी थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले। वो चाहे बीसीएम की थेरेपी लो, आप चाहे एक्यूलाइफ की थेरेपी लो, किसी भी थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एफओएस पाउडर लेना ही लेना है। खासकर इंटेस्टाइन से जो रिलेटेड जो पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग के 5 दिन 2 पाउच डेली रात को सोते समय, है ना, आपके लीडर्स ने बताया होगा आपको तरीका लेने का, लेना ही लेना। उसके बाद फिर आप एक एक पाउच दे सकते हो, जिन्हें आप कैल्शियम एचएम भी रिकमेंड करते हो, ठीक है ना। तो उसको आप एफओएस पाउडर सजेस्ट करो। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, उन्होंने कहा मैम मुझे स्किन में प्रॉब्लम हो गई, रैशेस हो गए हैं, इचिंग हो रही है, जलन हो रही है ना, कोई एलर्जी हो गई है, आप सबसे पहले उसको एफओएस पाउडर दोगे। कोई ऐसा पेशेंट है भाई, फूड पॉइजनिंग हो गई, वॉमिटिंग हो जा रही है, या लूज मोशन ही हो जा रहे हैं, सबसे पहले आपको एफओएस पाउडर देना है। डायरिया हो गया है, ठीक है ना, कुछ लोग को ट्रेवलिंग डायरिया हो जाता है, जैसे सपोज दैट कल ट्रेन है, ठीक है, और अब सोच सोच के घबराहट हो रही है, कल ट्रेन पकड़ना है, कल ट्रेन पकड़ना है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, और पता चला स्टार्ट हो गया, जिनका यहीं से बहना स्टार्ट हो गया, उसको ट्रेवलिंग डायरिया बोलते हैं। तो जिसको भी ऐसे शिकायत हो, घर में, परिवार में, मिलने में, जुलने में, आप उसको सजेस्ट करो कि भाई तुम एफएस पाउडर यूज करो, तो तुमको बहुत राहत मिलेगी। और पहले से ही पहले दे दो टिकट, आपका कंफर्म हो गया, उसको एफएस पाउडर दे दो, एकदम अच्छा वाला हेल्दी उसका इंटेस्टाइन का फ्लोरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस इतना सा ही एफएस है, फाइनली नहीं है तो बहुत सारा, अभी मेरे को लगता है इतना ही बोलना चाहिए, गला भी मेरा बहुत साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। बहुत सारा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, झेला। बेटर टियांस बेटर लाइफ, टियांशी जीवन को और सुंदर बनाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमारे साथ अपना सेशन प्रेजेंट किया और अपने एफओएस से रिलेटेड जानकारियों को हमारे बीच में शेयर किया है। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ, हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आई होप आपको जो भी नए लोग हैं, खासतौर से नए लोगों के लिए, क्योंकि जो लीडर्स हैं उनको तो पता है एफओएस क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ कराना है। जो नए लोग होते हैं उनको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये समझना इंपॉर्टेंट है किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये कितनी आसान तरीके से आप इसको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, अगर आपको किसी और को बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कैसे कम शब्दों में सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि ये इसका क्या क्या बेनिफिट्स है और
आपको क्यों लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्यों लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपका जब ये क्यों लेना चाहिए वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आप सामने वाले का भी क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, तो डेफिनेटली वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, फिर वो एफओएस हो या कोई भी सप्लीमेंट हो। तो आज नीलम मैम ने आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपको बताया है। आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मैं अब शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमारे बीच में हमारे लॉन लीडर्स, हमारे 8 स्टार से 7 स्टार से सभी लोग कनेक्ट है। मैं सभी का रिव्यू जरूर लेना चाहूँगा। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया तभी आप हैंड रेस करें, पूछें और आपको आंसर करा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। लॉयंस में हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से। और आज के चीफ गेस्ट हमारी ग्रेट लीडर्स नीलम मैम थी, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से उन्होंने एक ऑर्डर पे लेसन को लिया, डिलीवर किया आपने बहुत जबरदस्त तरीके से। और ये बेसिक हमारा है, बहुत जबरदस्त हमारा है। और ये जो प्रोडक्ट है, हर एक इस समय जो चल रहा है, हर एक लीडर्स को, हर एक आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पेट सफा तो पूरा सारी समस्याएं खत्म। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट हर एक लोगों को लगाना भी चाहिए, और हम लोग लगा भी रहे हैं पूरा इसको। और क्लिनजिंग प्रोडक्ट भी करता है पूरे हमारे, कि कोई भी दवा अगर खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो पहले अगर दिए थे तो बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है और बहुत बेहतर काम करता है। तो आपने पूरी तरह से बताया, बहुत समझाया, बहुत बेहतर तरीके से। तो मैं आपको बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नीलम मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त आपने सेशन दिया, और आपने कुछ डिफरेंट आज दिया, क्योंकि पैड पे ही हम सुनते आए हैं जबरदस्त तरीके से। हाँ सर, मुझे पैड ही आता है। तो मैंने आज बता दिया है फर्स्ट, बाकी सर मुझे पैड ही आता है। नहीं, कहते हैं ना वैल्यू बढ़ता है जब प्लेस बदलते हैं मैम। तो हाँ हाँ, यही समझ लीजिए सर। अगर प्लेस नहीं बदलता तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी मैम। हम कहते हैं ना प्लेस बदलना पड़ेगा। मैं एक जमीन 100 गज की अगर कानपुर में है और वही जी 100 गज की अगर दिल्ली में है, तो दोनों का वैल्यू बढ़ जाएगी मैम। हाँ, मतलब कानपुर से दिल्ली पहुंच गई मैं। तो सबसे अच्छा कि बहुत जबरदस्त अपनी वैल्यू को बढ़ाया आपने, क्योंकि अभी एक मार्का लग गया था ना उसमें कि मैम पैड पे ही देंगी, हाँ, वही 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 वही। तो वैल्यू को थोड़ा सा बदलना था। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बेहतर तरीके से। तो थैंक यू मैम। और शुक्रिया शुक्रिया मैं सर, अपने बहुत ग्रेट बहुत अपलाइन गोपाल वस्ती सर और अर्जुन सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं जितने भी लीडर्स, लायंस लीडर हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और जितने भी हमारे आज न्यू गेस्ट हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। इसी के साथ अपनी बॉडी को आराम करता हूँ। थैंक यू अमन जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर मेरी वॉइस आ रही हो आपको तो। राजदेव सर को होस्ट एंड म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर आप बिजी नहीं है सर, ऑफिस में नहीं है तो। गुड मॉर्निंग। कि आई थिंक सर कहीं बिजी हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। और हमारे बीच में राजेश सिंह सर कनेक्ट हैं कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग राजेश सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग पैनल पे जितनी बैठे सबको। मैम ने आज एफएस पे जो सेशन लिया, बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। आवाज मेरी आ रही सबको? हाँ सर, आ रही है। हेलो, ठीक। यस सर, सर। तो एफएस इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। आगे किसी भी बीमारी को, कोई भी बीमारी दूर करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी आंतों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पेट खराब है तभी कोई बीमारी होती है। तो जैसे मैम कैंसर की बात कर रही, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कैंसर सेल नहीं है। कैंसर सेल दोस्तों हमारी फ्रेंडली सेल होती है। ये हमारे शरीर में जो भी बैड एलिमेंट है उसको खाने का काम करती है। जब हम इतना ज्यादा गंदा खा रहे होते हैं तो यही सेल अनबैलेंस, जो बैलेंस इनका खराब हो जाता है। जब ये चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, तो एक जगह डिपॉजिट होता है।
यही जब डिपॉजिट होती है तभी ये कैंसर सेल आपको हार्म पहुंचाती है, नुकसान करती है। तो हमें अपने खाने पे कंट्रोल करना है। जो भी लोग बीमार हैं इस दुनिया में, सब अपनी जुबान की वजह से हैं। जो लोग खा खा के बीमार हैं, तो हमें खाने पे कंट्रोल करना है और अपनी बीमारी को ऐसे ही ठीक करने के लिए ऐसे एफएस जैसे प्रोडक्ट को खाना है। और हमारी जो टियांस कंपनी का जो एफएस प्रोडक्ट है, वाकई में इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। आज हम तो खैर, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जिसको एफओएस नहीं लगाता एनी हाउ बीमारी पर। सभी मेरे प्रोडक्ट एफओएस जरूर खाते हैं। जब जितने भी हमारे मरीज हैं वो एफओएस जरूर खाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन लिया नीलम जी ने, और बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए उनको, और उनका जीवन स्तर जैसे जैसे सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे उनका हौसला बढ़ेगा, और आप लोगों को अच्छे अच्छे सेशन करके सुनाएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी बुलाने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू सभी का मेरा इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। बेटर किया, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं और हमारे बीच में रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू, आपने मुझे एसएसटी कैंडल से पेन पे इनवाइट किया, इसलिए थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारी ग्रेट, शानदार, जबरदस्त लीडर महिला साथी मैम से बहुत कुछ मैं सीखती हूँ। नीलम सिंह को वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। नीलम मैम वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, बहुत सारा गुड मॉर्निंग आपको। बहुत सारा, बहुत शानदार आज का सेशन रहा। सरल शब्दों में बहुत अच्छा आपने बताया एफओस के बारे में। एफओस तो बहुत ही जबरदस्त हमारा है ही सप्लीमेंट सभी, क्योंकि हम लोग हमारी संस्था क्लींजिंग बैलेंसिंग पे कार्य करती है। जब तक हमारी बॉडी क्लींजिंग नहीं होगी, बॉडी में बैलेंसिंग नहीं बनेगी। तो हम लोग तो सबसे पहले एफओस पाउडर लगाते ही हैं। किसी का भी चेकअप करें, ना भी चेकअप करें, तो हमको सबसे पहले एफओस और मल्टीविटामिन ही देते हैं, उसके अलावा कुछ देते ही नहीं है। क्योंकि बहुत से लीडर्स ऐसे आ जाते हैं कि मैडम पैसा नहीं इसके पास, 2-2,500 रुपये लेके आया, कुछ दे दीजिए उसी में। सबसे पहले एफओस पाउडर और मल्टीविटामिन, इसका रिजल्ट ही इतना बढ़िया रहता है, बेहतरीन रहता है। जैसा आपने एफओस के बारे में बताया कि एफओस हर चीजों पे काम करता है। अगर किसी को कैल्शियम दिया तो उसमें भी एफओस लगाना है। और आजकल जैसे कि हम लोग जब निकलते हैं फील्ड में, तो 100 में करीब 99% की तो समस्या होती पेट से रिलेटेड रहती है। पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज है, बवासीर है, ये सब समस्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पेट से स्टार्ट हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा शानदार तरीके से एफओस के विषय में बताया, बहुत अच्छा लगा और सरल शब्दों में बताया। काफी लोगों ने सीखा भी होगा। बहुत से लोग पैनल पे हमारी टीम के लोग बैठे भी हुए हैं, उनको समझ में भी आ गया होगा कि हमें एफएस पाउडर में क्यों यूज करना है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और पैनल पे हमारे गुरु प्रयागराज से उपस्थित हैं मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हम सबके मेंटर हैं मिस्टर अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग, और मेरे अपलाइन मिस्टर अनु सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेंट लगे हुए हमारे फर्स्ट लीडर, गुड मॉर्निंग सर। 8 स्टार राजेश सिंह सर है, और भी लीडर्स हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट, आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हैं, मैं सेशन में शेयरिंग आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, वरना होता क्या है कि फिर टाइम निकल जाता है और बाद में फिर लोगों को ध्यान नहीं रहता है और लोग भूल जाते हैं कि कुछ बताया गया था या कोई भी चीज़ थी। और उसके बाद फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो उनको लगता है हमने कुछ ज़्यादा सीख लिया है, तो फिर वो मीटिंग से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। अपडेट बेसिकली हम और अभय सर ने लास्ट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में हमने सभी लोगों को ट्रेनिंग पैकेज उपलब्ध कराया था, जिसके ज़रिए जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, हमारे साथ ज्वाइन हैं, हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को ले पाए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं टीएन्स में जो काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से, वो सही तरीके से, सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। उनको समझ में नहीं आता उनको कैसे काम करना है, उनको कैसे आगे की तरफ बढ़ना है। इसीलिए हमने एक दोबारा से ट्रेनिंग आपके साथ करने जा रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स अभी हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो रखे हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, दोबारा से हम आपके साथ एक ट्रेनिंग कर रहे हैं
13 और 14 में जितने भी लोग हमारे बीच में हैं अभी, जितने भी पार्टिसिपेट्स अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं, 13 और 14 तारीख को आपकी ट्रेनिंग रहेगी। हमने सभी के ग्रुप्स में स्कैनर को सेंड कर दिया है और एक्वालाइफ और बीसीएम दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो लोग लास्ट बैच में हमारे साथ थे, जिसमें हमने एक्वालाइफ के ऊपर उनको अपडेट किया था, बताया था, ट्रेनिंग दी थी, और इस बार हम एक्वालाइफ के साथ बीसीएम के ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन में करना पड़ता है, जहाँ पे ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को एक्वालाइफ की भी जरूरत है, बीसीएम की जरूरत है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बीसीएम ले लिया लेकिन बीसीएम का यूज नहीं पता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बीसीएम को ऑफर में अचीव किया है लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें इसको कैसे यूज करना है, कैसे लोगों को यूज कराना है, इसको खुद के लिए यूज कैसे करना है, और ये हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं अवेयर हो पा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे इस इक्विपमेंट की पावर को। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम दोबारा से आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कराएं, दोबारा से आपको चीज़ों को अवेयर करें। और हमने कोई 400, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए का चार्ज नहीं रखा, सिर्फ 99 रुपीज़ रखा। वो भी रजिस्ट्रेशन फीस है ये 99 रुपीज़, जिसमें इसीलिए हमने ये चार्ज रखा। हमारा सबसे जो बड़ा मोटिव है, अब है सर मेरा, हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रॉपर एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से चीज़ों को सीखने चाहिए। क्योंकि जब आप सीख जाएंगे चीज़ों को, आपको पता चलेगा, तो आप ग्रोथ करेंगे डेफिनेटली। आप फिर आपका टीएनपीवी भी बढ़ेगा, आपके साथ लोग भी आएंगे, टीम भी बिल्ड होगी, और आप जब इक्विपमेंट चलाना जान जाएंगे तो आप चेकअप भी कर लेंगे, आप अपनी फीस भी उसी से बना लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी काम करने में। इसीलिए ये ट्रेनिंग पैकेज एक ऑफर हमने निकाला है आप लोगों के लिए, जितने भी हैं, आप किसी की भी टीम से हैं, आप ये स्कैनर स्कैन करके पेमेंट करके मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ज़रूर चाहूँगा 7 स्टार एंड एबव लीडर से कि वो कोशिश करें कि उनकी टीम ज़रूर दोबारा से, जितने भी लोग हैं वो ज़रूर ट्रेनिंग में हमारे बीच में रहें। और ग्रुप में, सभी के ग्रुप में मैंने पर्टिकुलरली इस चीज़ को सेंड कर दिया है, शेयर कर दिया है। अब मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में अनुज सर कनेक्ट हैं। अनुज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज हमारे बीच में हमारी बहुत डायनेमिक लेडी, बहुत सिंसियर, मतलब जिनको बहुत एक्टिव लेडी, जिनको हम लोग पैड वुमेन के नाम से जानते हैं, आज उनका नया नामकरण हुआ है एफओएस लेडी के नाम से। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपसे यही उम्मीद थी। देखिए, जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जी सर। और जिस तरह लेसन लिया, वाकई में बहुत जबरदस्त था। एफएस तो ऐसा प्रोडक्ट है हमारा कि जिसे हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि सारी बीमारी पेट से शुरू होती है और सारी बीमारी पानी से शुरू होती है। क्योंकि बाहर का जो वातावरण है, खान पीन है, ये सब इतना दूषित हो चुका है जिससे हम लोग को बहुत ढेर सारी बीमारियां बल्क में पैदा होने लगती है। सारी बीमारी पेट से शुरू होती है। और एफओएस, जैसा आपने बताया, इतनी स्मूथली तरह से, इतने एक एक सरल शब्दों में आपने चीजों को रखा। हम तो पूरी गारंटेड चीजें बोल रहे हैं कि अब वो बंदा एफओएस के बारे में बहुत डीपली समझ चुका होगा और हमेशा एफओएस इस्तेमाल करेगा। और 40 डेज की बात है, ये तो हम लोग रिकमेंड करते ही हैं। एफओएस तो हम लोग सारे प्रोडक्ट्स देने से पहले एफओएस, मल्टीविटामिन, जिंक तो लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि जिंक भी हमारा बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। एंटीबायोटिक हम लोग उसको समझते हैं। और आज आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरे एचएसटी परिवार की तरफ से मैं आपको विशेष देता हूं कि आप एक बहुत डायनेमिक लेडी बने, लॉयल लीडर बने। क्योंकि हमारे बड़े भैया भी साथ में है, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सर। और आज हमारे बीच में हमारे मेंटोर, हमारे और अर्जुन सर, सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं। जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लॉयल लीडर हैं, मैं सबको चरण स्पर्श करता हूं। और मैं भी यही कामना करता हूं कि आपकी तरह मैं भी बनूं और अच्छा परफॉर्मेंस दूं और एक अच्छे लॉयल लीडर की तरह से मुझे भी लोग पहचाने। थैंक यू मैम, थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू अनुज सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, तो अगर किसी को कुछ अपनी शेयरिंग करनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप
हैंड रेस करके अपनी शेयरिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम की टीम से भी बहुत सारे लोग कनेक्ट है, बाकी लोगों की टीम से भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। तो अगर आपको कुछ शेयरिंग करनी है, आपको कुछ पूछना है, ट्रीटमेंट पूछना है, तो भी आप पूछ सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ और हमारे बीच में मैम की टीम से बीनू मैम कनेक्ट हैं। बीनू मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शंकर सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग राजेश सर, नीलम मैम, वरुण सर और जितने भी हमारे लीडर्स हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और एक्सीलेंट सेशन मैम। मैम तो जब भी बताती हैं तो कुछ नया जरूर बताती हैं और वैसे तो मैम अभी तक पैड पे लेती थी पर एफर्ट्स पे उन्होंने लिया और बहुत डीपली नॉलेज दी कि अगर किसी को लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या अचानक से कोई प्रॉब्लम, किसी को खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एफर्ट्स देना है। इसके अलावा जो हमारे अगर थेरेपी शुरू करना है या कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करना है तो उसके पहले हमको एफर्ट्स देना है। तो थैंक यू मैम, आप इसी तरह आती रहे और हम लोग को नॉलेज देते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट हैंड रेज है हमारे पास सीता मैम का और रजनी मैम का। तो सीता मैम गुड मॉर्निंग। सीता मैम अपनी हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया सर, मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। और आज की चीफ गेस्ट जिनसे कि मैंने भी बहुत सारी चीजों को सीखा, आज ओफेस पाउडर पे मैम ने सेशन लिया, नीलम मैम को मैं वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ मैम। गुड मॉर्निंग सीता मैम, ग्रेट बहुत सारा सेशन गुड हम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ग्रेट सेशन मैम। काफी थैंक यू कुछ मैम। आज हमको सीखने को मिला। ओफेस पाउडर ये तो जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट है कि हम सभी को, जितने भी जो हमारे टीम के लीडर्स हैं या हम जितने सारे लोग आते हैं, पेशेंट या कोई भी होता है, तो फर्स्ट ये है कि क्लींजिंग का प्रोडक्ट हमको फर्स्ट देना होता है। तो ग्रेट तरीके से हमको नॉलेज भी मिला आज हमारा कि ओफेस पाउडर हमारा क्या क्या काम कर सकता है। ग्रेट सेशन, एक्सीलेंट मैम। और जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी रहा होगा ओफेस पाउडर को लेके, तो वो भी क्लियर हो गया होगा कि ओफेस पाउडर हम सभी लोगों को क्यों लेना चाहिए। और हम लोग फील्ड में भी जाते हैं तो फील्ड में भी समस्या आती है क्यों हम लोग ओफेस पाउडर को लें, तो उसके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप किसी को दे रहे हैं तो जबरदस्त सेशन मैम आपका। और हम सभी के अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर जी हैं, उनको वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे कानपुर से गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। महागुरु गुरु जी जो हमारे कानपुर के वो है, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, मिस्टर गोपाल अवस्थी सर और मिस्टर अर्जुन को। इनकी वजह से हम सभी लोग सीख रहे हैं और काफी कुछ हम लोग सीखने को। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। रजनी मैम आपने हैंड रेस करा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, आपने हमें इंटरनेशनल फंड पे बुलाया उसके लिए थैंक यू, बहुत शानदार शेयरिंग। और आज की चीफ गेस्ट लीना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रजनी मैम, बहुत सारा गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट टाइम मैम से मैं लखनऊ में मिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैम का सेशन एफॉस पाउडर पे दी, तो एफॉस पाउडर तो हम लोग यूज करते भी हैं और देते भी थे, लेकिन आपने जो आज अभी बताया जिस तरीके से कि उसे 40 दिन तक हम लोग को नॉर्मली देना है, जिसको कि जो मतलब कि बीमारी की ओर नहीं है तो उन लोग को देना है। और जो अगर बीमार है तो उन लोगों को हम लोग को कम से कम 3 महीने से ज्यादा देना है। तो आपने बहुत अच्छा बताया क्योंकि हम लोग को ये नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज भी हो गया है। और क्या मैं बच्चों को भी ये फॉस पाउडर दे सकती हूँ? मैम कितने साल का बच्चा? मैम 10 साल का है, जैसे उसे कभी कभी बाई चांस लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, दिक्कतें होती हैं। मैं हम्म। देती थी, आधा देती थी, तो यही मैं पूछ सकती हूँ कि कितना हाँ देना है? हाँ हाँ, हमें हाफ हाफ देना है। रात में जब आप दोगे ना उसको, तो हाफ दे करके और उसको अच्छे से स्टेपलर से बंद भी कर देना है। उसमें अगर हवा यस लग यस। गई तो फिर वो दूसरे दिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उसको हाँ तुरंत हाँ। स्टेपलर से बंद करके और पॉलिथीन से में अच्छे से रैप करके रख दो। तो 2 बार ओके में मैम। देना है उस बच्चे को। ओके मैम।
मैम यही जानकारी लेनी थी। उस बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सुनकर, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया समझाया। तो यही हम लोग को सीखना है बड़ों लोग से। थैंक यू मैम, ग्रेट तरीके से सेशन रहा। थैंक यू। मैं अपनी अपलाइन रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और हमारे प्रयागराज की धरती से बीएल सर हैं, उनको भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मैं अमन सर एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे बीसीएम मशीन का पेमेंट करना है, तो सर क्या मैं अपनी अपलाइन को कर सकती हूँ? मैम रंजना मैम है ना आपकी अपलाइन? हाँ हाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप रंजना मैम को चाहे कर दो, चाहे जो क्यूआर हमने ग्रुप में डाला है उस पर कर दो, किसी को भी कर दो आप, नो डाउट, कोई सर दिक्कत मैं नहीं है। अपनी अपलाइन को दे दूंगी तो आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो हम देख ओके लेंगे। सर, ओके सर, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मैं रजनी कुमारी प्रयागराज से, बेटर कैन से बेटर लाइफ हेल्दी लाइफ गोज डी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें थैंक यू रजनी मैम। और मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। केसरी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग। मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि आज की चीफ गेस्ट नीलम सिंह मैम को गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बहुत सारा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आपने आज सेशन लिया एफओस पर, और उस सेशन में ये आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तराजू। तो जैसे तराजू का बैलेंसिंग बनता है, ये एफओस भी हमारा बैलेंसिंग बनाता है। और जो कैसे बनाता है वो बताता है कि जो आपने नी के घुटने का इस्तेमाल किया था, घुटना शब्द का, तो मैं बताता हूँ वो कैसे बैलेंस बनाता है। जब आदमी स्वस्थ रहता है तो खाना पचाने के लिए, जो हमने खाया है उसे पचाने के लिए ये कैल्शियम का इस्तेमाल लेता है। तो कैल्शियम हमारे हमारी हड्डियों में से लेता है, और फिर जब खाना पच जाता है तो वह कैल्शियम को वापस डिपोजिट करता है, मतलब कि बैलेंस बनाता है, माइनस प्लस होता रहता है। लेकिन जब हमारी आंतें आ, सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, तो ये कैल्शियम ले रहा है लेकिन देता नहीं है, तो बैलेंस बिगड़ने लगता है। और यही वजह बनती है हड्डियों में, घुटने में, ये जो घुटने की समस्या आने में, ये मेन वजह उसकी बनती है कैल्शियम की कमी की वजह से। और कैल्शियम ये हमारे आते जो हमने खाना खाया उसका अवशोषण नहीं हो पाता सही ढंग से, तो ये कैल्शियम अवशोषित नहीं होता, जिससे कि वो हमारे हड्डी में नहीं पहुंच पाता, तो बेकार हो जाता कैल्शियम। तो इसी साथ मैं अपनी वाणी को बना देता हूँ। मैं एच टी केसरी सरोरी प्रयाग से, और मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लायन लीडर्स हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, और पैनल में जुड़े सभी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। मुकेश सर, आपने हैंड रेस किया है जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। आज के जो है हमारे चीफ गेस्ट नीलम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बहुत सारा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम आज का सेशन लेने के लिए, क्योंकि शुरुआत हमारे जो भी समस्याएं होती है बीमारी की, वो पेट से ही शुरू होती है। और एफओएस जो है हमारे पेट को, आंतों को अच्छे से क्लींजिंग करता है। और जैसे अभी केसी सर ने कहा कि बैलेंस भी बनाता है, क्योंकि जो चीजें हम लोग डिजोल्व करते हैं, खाना खाते हैं, तो अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो आंतों में पड़ा होता है, तो वही सड़ता है, उसी से प्रॉब्लम पैदा होती है। और इसी को हम इग्नोर करते हैं तो समस्याएं पैदा होती है। तो थैंक यू सो मच मैम सिखाने के लिए। आज के सेशन जो है आपके लिए आपने। और मैं सेल्फ मुकेश कुमार प्रयागराज से, हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कानपुर से हमारे दोनों गुरु अर्जुन सर और अवस्थी सर को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट अर्चना मैम कनेक्ट हैं दिल्ली से। अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर लीजिए अर्चना मैम। जी गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग नीलम मैम। मैं जितने पैनल पर मेरे गुरु बैठे हैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और आज मेरी गुरु नीलम मैम का जो सेशन था बहुत शानदार था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी किसी में ये खूबी होती है कि जटिल से जटिल
जो हमारी भाषा होती है या प्रोडक्ट में जो लिखा होता उसको सहज भाव से बताना। तो जो हमारी गुरु नीलम मैम की खूबी है कि वो हर चीज को बहुत ही आसान शब्दों में समझाती हैं कि वो एक 10 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाता है और 50 साल के बुजुर्ग को भी समझ में आ जाता है। मतलब कोई किंतु परंतु नहीं रहती है प्रोजेक्ट में। एक बार अगर सुन लेता है मन से कि क्या मैम बोल रही है, क्या कैसे लेना है, क्या लेना है। तो आज सेशन बहुत अच्छा था। एफओएस पर बताया कि गैस है, कब्ज है, अफरा होती है, पेट फूला फूला सा रहता है, इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, एफओएस पाउडर। तो मैम ने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया अर्चना मैम, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू अर्चना मैम। एंड नेक्स्ट वरुण सर, गुड मॉर्निंग। वरुण सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग नीलम मैम, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग सर सभी को, हरिशंकर सर, गोपाल सर, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, श्रीकांत गुड सर, मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एफओएस पाउडर, जैसा अभी नीलम मैडम ने बताया, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड, ये हमारे इंटेस्टाइन में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया का भोजन होता है दोस्तों। ये गुड बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं तो खाना ठीक से पचता नहीं है, और जब खाना ठीक से पचता नहीं है तो तरह तरह की दिक्कतें पैदा करता है। हमने दोस्तों जब सबसे पहली बार एफओएस पाउडर खाया था तो जादू की तरह असर किया था एफओएस पाउडर। पेट में जलन बहुत ज्यादा थी, और एफओएस पाउडर जब सिस्टम में आया, जब एफओएस पाउडर यूज किया दोस्तों, तो इतना तेज उसने असर किया कि पहला पाउच जब अंदर गया पेट में तो जादू की तरह उसने असर किया। और एक जब बॉक्स जब पूरा खत्म हुआ ना, तो 20 पाउच मतलब जब फिनिश हुए, तो तब तक हमको बहुत ज्यादा आराम मिल चुका था। और जब उसको रियलाइज किया मैंने, तो ये अद्भुत प्रोडक्ट दिखा हमको। और दोस्तों टियांस में सारे प्रोडक्ट अद्भुत हैं, लेकिन ये एफओएस पाउडर जो है ना, ये हम जब बीच बीच में अगर लेते रहते हैं ना, तो ये हमारे जो बैक्टीरिया वीक हो जाते हैं, तो जैसे गुड बैक्टीरिया को भोजन मिलता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। क्योंकि कोलन में ऐसा होता है, 16 मीटर की हमारी छोटी आंत और 9 मीटर की बड़ी आंत, जो भी कुछ हम खाते हैं जो पूरे ट्रेवल करता है, और लास्ट में कोलन होता है। कोलन में होते हैं गुड बैक्टीरिया, जहाँ पर वो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब वो वीक हो जाते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। जैसे ही आपने एफओएस पाउडर लिया, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्ट्रांग हुई और मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है हमको। अगर एफओएस पाउडर हमने लिया है, या किसी भी पेशेंट को, आपको हर एक को एफओएस पाउडर देना है, और उसके बाद मैक्सिमम रिजल्ट आता है हमारे और अदर प्रोडक्ट का। बहुत शानदार सेशन मैडम आपका। आपने बहुत सहज भाषा में, जैसा अभी अर्चना अवस्थी मैडम ने बताया, बहुत सहज भाषा में, बहुत आराम से आपने सब चीजें बताई। बहुत काबिल तारीफ है आपका। वेल डन सेशन, बहुत एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू वरुण सर, थैंक यू। नेक्स्ट उमाशंकर सर, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही हो तो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, शुक्रिया भारद्वाज सर, आपने मुझे भी कॉल किया शेयरिंग के लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आज की चीफ गेस्ट नीलम सिंह मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, चरण स्पर्श सर। शानदार जबरदस्त सेशन आपका रहा एफओएस पर। उससे पहले शुरुआत में अपने बचपन याद आते, बहुत ही प्यारा लगा ये आपका जो शुरुआत करती है। कभी हमेशा तो आप जो है पैड लेडी थी, आज है एफएस, नया नामकरण हो गया, बहुत अच्छा। आपने एफएस पर जो व्याख्यान दिया बहुत ही पसंद आया मुझे। एफएस क्लिंजिंग सीरीज का फर्स्ट नंबर का सप्लीमेंट है, तो मैं भी लेता हूँ। और चूंकि वरुण सर ने बताया सारे के सारे न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन छोटी आंत से होता है। छोटी आंत नाम छोटा लेकिन साइज में बड़ा होता है। तो अगर हमारा खाना नहीं पचता है तो क्या बनेगा? गैस बनेगा, तमाम सब अफरा तफरी होएगा। तो क्लीनिंग हो जाती है, जिससे खेत से खरपतवार निकाल देते हैं। तो जो भी हम खाद डालते हैं तो पूरा वो जो खेत पैदावार फसल है उस पर लगता है। तो वैसे ही जो है, हम अगर अपने छोटी आंत की सफाई नहीं करेंगे तो जो है ऑब्जर्व नहीं होएगा, और खाया पिया
अंग लगेगा ही नहीं, सब बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए छोटी आंत का सफाई होना जरूरी है, और ये हमारा काम करते हैं एफओएस। और एफओएस तो गुड बैक्टीरिया का भोजन है। वो गुड बैक्टीरिया बेहतर रहेंगे तो बढ़िया खाना पचाएंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। हमें ये जानना है मैडम कि जो है आपने 40-45 दिन की बात कही, अगर हम रेगुलर लें ताउम्र तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बीच में अगर जैसे सपोज दैट आपने 90 डेज लिया, ये एफर्ट्स के लिए नहीं है सर, ये सारे प्रोडक्ट के लिए है। अगर आप रेगुलर 90 दिन ले लेते हैं तो उसमें आप 1 हफ्ते का गैप करो, राइट। वो इसलिए क्योंकि फिर हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, वही चीज असर करेगी। और अगर हम बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, गैप नहीं करेंगे, तो फिर शरीर यूज टू हो जाएगा, फिर वो असर नहीं दिखाएगा। जैसे हम लोग को सभी बताते हैं, चाहे कोई डाइटिशियन हो चाहे बड़े लोग हो, कि सेम दाल से रोज नहीं खानी, सेम सब्जी रोज नहीं खानी, है ना। आटा तक भी देखो देखो हम लोग बदल बदल के खाते हैं। ये नेचर ने भी बना दिया है। ठंडियों में मक्के का आटा, बाजरे का आटा, है ना, ये सब चीज जी लोग यूज करते हैं। और क्या बोलते हैं, कई बारी चावल में भी कई सारे फॉर्म होते हैं, कभी वो हमने खा लिए। ऐसे ही अगर बदल बदल के डेली हमको भोजन बदल के खाना है, तो सेम वही सप्लीमेंट्स का हाल है कि बॉडी फिर यूज टू हो जाएगी, फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। 90 डेज के बाद हर सप्लीमेंट को 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए ब्रेक करना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत काबिल तारीफ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 90 दिन के बाद ये कोई भी स्टूडेंट को कम से कम 10 दिन का ब्रेक दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत सुंदर मैम, धन्यवाद। और शुक्रिया बेहतरी के लिए शुक्रिया। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके सेशन का इंतजार रहता है। तो थैंक यू मैम। और मैं अपने अपलाइन केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलते हुए बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन करूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। पैनल में जितने रेस्पेक्टेड साथीगण लगे हुए सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। तो थैंक यू अमन सर, थैंक यू आलिर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग अभी हमारे बीच में कनेक्ट हैं। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा मैम से। बहुत सारी चीज़ें आपको मैम ने यहाँ पे शेयर करी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैम ने भी बताया, और आपने भी अपने अपनी रिव्यूज़ दिए। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पुटअप करे, रिव्यू भी दिया, तो उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और डेफिनेटली बिल्कुल आप अपने अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को तैयार करें अच्छे से। बाकी मैं लास्ट में ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि हमने ग्रुप में जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है कि अगर कोई हम ट्रेनिंग आपके साथ करा रहे हैं तो उसका पर्पज़ है हमारा देखो, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारा कोई पर्पज़ ये नहीं कि हम अपनी जेब भरना चाहते हैं उस ट्रेनिंग की वजह से, नहीं। वो रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए रखा गया है 99 रुपीज़, ताकि जब आप पैसा दे के सीखोगे तो आपका दिमाग वहाँ पे लगा रहेगा। आपको पता होगा कि मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे यहाँ से कुछ लेना है, कुछ यहाँ से सीखना है, वैल्यू समझ में आएगी। होता क्या है कि जहाँ पे हमारा पैसा नहीं लगता वहाँ पे हमें वैल्यू नहीं समझ में आती चीज़ों की। और अर्जुन सर कहते हैं जब तक लगेगा धन नहीं लगेगा तब तक मन भी नहीं लगेगा ट्यांशी में। इसीलिए आपकी वैल्यू क्रिएट हो, आप अच्छा सीखें। इसीलिए ज़रूर आप जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं ग्रुप के अंदर, चेक कर लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, अपने अप्लायंस को कॉल कर लीजिएगा। बाकी हम पैनल को वाइंड अप करेंगे। और अगेन मैं नीलम मैम को इनवाइट करना चाहूँगा, लास्ट कुछ मैसेज हमारे साथ मैम शेयर करें, देन मैं पैनल उसके बाद वाइंड अप करता हूँ। अगेन वेलकम है मैम आपका, गुड मॉर्निंग। अमन जी, पैनल को संभालने के लिए, अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत सारा शुक्रिया आपको। और सभी ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे टैट के अलावा कुछ कुछ और भी चीज़ों पर सेशन करना चाहिए या थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। इससे पहले मेरे को लगता था कि अरे पैड ही ठीक है, क्यों इधर उधर ऐसा वाला। पर अचानक जब आपने आज कहा ना कि वो वरुण सर सेशन नहीं करेंगे मैम, फिर कौन करेगा, तो मुझे लगा नहीं नीलम तुम पैड पे सेशन नहीं करोगी। तो ऐसा वाला मेरा तुरंत वाला डिसीजन मुझे लगा शायद बेस्ट था। सभी की रिव्यू से सभी ने अप्रिशिएट किया, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ और चीजों पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं और करना भी चाहिए, है ना। एक प्रोडक्ट के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। तो सभी को बहुत सारा शुक्रिया। तो चंद लाइनों के साथ, अपनी किस्मत पर रोना, सुबह देर तक सोना। अपनी किस्मत पर रोना, सुबह देर तक सोना। मिले मौकों को खोना, बीती बातों का वजन ढोना और छोटी सोच होना। ये बंद कर दो, आधी सफलता हाथ में है। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर टियांश बेटर लाइफ, टियांशी जीवन को और सुंदर बनाता है।
धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी का। थैंक यू टू नीलम मैम अगेन। थैंक यू सभी का।